हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दे दिया है। आप लोगों के लिए अराउंड 5000 क्वेश्चन पेपर मैंने डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस चैनल पे बना दिया है आप लोगों के लिए। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर साइंस में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। टोटल मैंने 5000 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ NCERT, CBSE और CBSE के बेस्ड ऑन सिलेबस बनाया है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए 5 साल का जो है मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस का जो पेपर पूछा जाता है इंटर में, उसको मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दे दिया है। ठीक है, तो उसको ऑलरेडी मैंने आप लोग को दे दिया। आप लोग जाओगे देखोगे ऑल 2018 से 2023 वीडियो इन वन वीडियो आपको मैंने दे रखा है। वो क्या है, बेसिकली जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं अब तक 5 साल में इंटरमीडिएट में, उसका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, बुलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल, SQL, ओप्स, C++, पाइथन, सबका मैंने आप लोगों को वीडियो अराउंड हर सब्जेक्ट में अराउंड 200+ क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से पैटर्न को मैच करते हुए रिसर्च करके आपको बना के दिया हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। बाकी बहुत लोग बोल रहे हैं कि नेट और गेट का इसके लेवल का पूछेगा, नेट एंड गेट का 10 से 12 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके लिए मैं सोचा हूँ कि कल आप लोगों के लिए कुछ और भी बना दूँ इसके लिए। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट, जो कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट है, लेकिन थ्योरेटिकल में डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट का आता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो लोग अभी छुट्टी लेके आ रहे हो दिल्ली से, बॉम्बे से, पटना से, पुणे से, हैदराबाद से, वो लोग थोड़ा सा आप लोग ट्रेन पे जब आओ तो उसको एक बार देख लिया करो, उस समय देख लिया करो। और उसकी थोड़ा सा मोटिवेशन का 2 दिन का एफर्ट है, बहुत हाई चांस है इस बार होने का। नेक्स्ट टाइम जो भी स्टेट आप लोग होपफुली भर ही दिए होंगे, जिनने नहीं भरा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भर तो दो ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस समय सीट इतना नहीं रहेगा जितना इस बार सीट है। तो ये आप रिमेंबर रखो कि जो है इस बार बहुत हाई चांस है। जिनको भी लेना है अराउंड 50,000 का जॉब मिलेगा आपको। मानते हैं आप लोगों को 1 लाख का 1 लाख का जॉब ऑलरेडी आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, लेकिन इट इज़ इक्वलेंट टू द बिहार 50,000 रुपीज़। बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से हम डेटा जब ट्रांसफर करते हैं किसी मीडियम के थ्रू से, उसको हम लोग डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डेटा कम्युनिकेशन, बी हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। की कंपोनेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है, यस। मीडियम की जरूरत पड़ती है, यस। चैनल की जरूरत पड़ती है, यस। स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो कम्युनिकेशन चैनल में स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इन डेटा कम्युनिकेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटोकॉल। इन डेटा कम्युनिकेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या पर्पस है? तो इंश्योर द फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, टू इंश्योर द फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, और क्या है? टू फैसिलिटेट टू इंश्योर द सिक्योर डेटा स्टोरेज, टू फैसिलिटेट द डेटा शेयरिंग, टू डिफाइन द रूल फॉर डेटा एक्सचेंज, है ना। तो कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल का जो सेट ऑफ रूल्स है वही है कि टू डिफाइन द रूल्स फॉर द डेटा एक्सचेंज, की डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगे, इसका प्रोटोकॉल का होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन डिजिटल यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन डिजिटल यूनिट क्या होता है? बिट होता है ना, बिट हो जाएगा, बिट। Okay, which type of transmission allows the data to be sent in the both direction but not simultaneously? Which type of transmission allows data to be sent in both direction but not in simultaneously, है ना। तो both direction में कर सकते हैं बट simultaneously नहीं कर सकते, तो हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में 30 डायरेक्शन में, फुल डायरेक्शन में फुल है। तो मल्टीप्लेक्स कुछ नहीं होता, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, ओके। इन डेटा कम्युनिकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, है ना। बिट रेट, बिट रेट इसका यूनिट है। डेटा कम्युनिकेशन जो मैक्सिमम रेट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, इट इज अ बिट रेट, नॉट बॉट रेट, है ना। बिट रेट होता है। विच टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म यूज टू कंसेप्ट ऑफ पैरिटी बिट। पैरिटी बिट चेक करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? पैरिटी बिट एरर डिटेक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं पैरिटी बिट के लिए, वो हैप्पी हेमिंग कोड होता है। ओके, what is the term for time delay between the transmission of the signal and reception, है ना। ट्रांसमिशन और सिग्नल के बीच में जो डिले होता है उस टर्म को क्या बोलते हैं? what is the term for time delay between the transmission of signal and its reception, उसको बोलते हैं लेटेंसी, लेटेंसी बोलते हैं। ओके, which type of modulation involves changing the amplitude of carrier signal to represent the data, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड एक FM का, AM का होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM का होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM का होता है फेज मॉड्यूलेशन, यहाँ पे PM का पल्स मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है ना, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल टू रिप्रेजेंट द डेटा। ओके, व्हाट इज नाउ नेक्स्ट,
What is the term for distortion of signal as it passes through the communication between attenuation बोलते हैं. Which term for the distortion of signal as it passes through the communication medium, उसको attenuation बोलते हैं. जो एक distortion पास करते हैं communication medium में, तो उसको हम लोग attenuation बोलते हैं. ओके. Which type of transmission allows the data to be sent in both directions simultaneously, है ना. Which type of transmission allows the data to be sent in both directions simultaneously, तो हम लोग फुल डिप्लेक्स में बोलते हैं. वन डायरेक्शन में जो है सिर्फ हम लोग जो है वन डायरेक्शन एट ए टाइम तो हाफ डिप्लेक्स, और इसलिए सिर्फ एक डायरेक्शन में भेजते हैं उसको सिंप्लेक्स, और दोनों डायरेक्शन में जो भेजते हैं उसको हम लोग फुल डिप्लेक्स. तो वही है. विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेज ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल फॉर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग, है ना. एक ही कम्युनिकेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग सिंप्लेक्स होता है. तो हाफ डिप्लेक्स का आप लोग देख लो एक बार. हाफ डिप्लेक्स में क्या होगा, which type of transmission allow to data sent in both direction but not simply simultaneously. इसमें दोनों डायरेक्शन भेज सकते हैं लेकिन एट ए टाइम में नहीं भेज सकते, उसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं. और सिंप्लेक्स में क्या होता है कि हम लोग जो है सिंपल सा क्या करते हैं, डुप्लेक्स में तो दोनों डायरेक्शन भेज सकते हैं, दोनों कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सिमल्टेनियसली. विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेज द ओनली कम्युनिकेशन चैनल फॉर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग. सेंडिंग और रिसीविंग दोनों के लिए एक ही यूज कम्युनिकेशन चैनल यूज करते हैं, वो सिंप्लेक्स. व्हाट डज द टर्म मॉड्यूलेशन रिफर्स इन द डेटा कम्युनिकेशन. मॉड्यूलेशन, डेटा कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में हम मॉड्यूलेशन को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग द डेटा इनटू सिग्नल, है ना. तो डेटा को सिग्नल में जो इनकोड करते हैं हम लोग उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं. Which transmission medium is last susceptible to external interface interference and noise? फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी बहुत चल रहा है ये. which transmission medium is the least susceptible to external interface and noise, है ना. फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज होता है इसका. which type of error detection mechanism involve adding the redundant checksum to the data, है ना. checksum तो ये भी एरर डिटेक्शन का मेथड. हेमिंग कोड भी एरर डिटेक्शन का मेथड है, checksum भी एरर डिटेक्शन मेथड है, साइक्लिक रिडंडेंसी भी एरर डिटेक्शन है. तो लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा checksum ऐड करता है उसको हम लोग बोलते हैं checksum. और हेमिंग कोड वाला जो कंसेप्ट है आप अगर देखो जाके ऊपर में हेमिंग कोड वाला, तो एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म टू कंसेप्ट ऑफ पैरिटी बिट, इसमें पैरिटी बिट होता है ना. Okay, next. Which transmission medium uses the electrical signal to transmit the data in the form of pulses, है ना. Which transmission medium uses the electrical signal to transmit the data in the form of pulses, उसको twisted pair बोलते हैं, twisted pair. Which transmission medium offers the highest data transmission rate and is immune to the electronic interface, है ना. which medium offers the highest data transmission rate and is immune to the electronics interface, that's a fiber optic cable. What is the purpose of error detection and correction technique in the data communication? error detection और correction के technique को हम लोग बोलते हैं to identify and correct the data error in the data. Which type of modulation involves the changing the frequency of carrier signal to represent the data, है ना. frequency of carrier signal in the data FM, frequency modulation. Which type of modulation involves to changing the frequency of carrier signal? frequency of carrier signal के लिए FM यूज करते हैं ना. और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाए थे आप लोगों को क्या पे AM पढ़ाए थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ये which type modulation involves the changing the amplitude of the carrier, तो AM हो गया, और frequency of the carrier तो FM हो गया. ओके चलो. Which type of transmission medium is often used for high speed data communication such as cable TV? तो कोएक्सियल टेबल होता है ना. कुछ केबल टीवी में हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन के लिए कोएक्सियल टेबल यूज करते हैं. विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूज द हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन सच एज केबल टीवी. तो केबल टीवी के लिए सच एज तो यहाँ पे कोएक्सियल, ऐसे तो अगर बोलोगे तो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स केबल टीवी यूज नहीं होता, इसलिए हमने कोएक्सियल केबल दिया है. लेकिन इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक्स होता है. विच टर्म फॉर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कम्युनिकेशन चैनल कैन ट्रांसमिट, है ना. विच टर्म फॉर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग बैंडविड्थ में करते हैं ना. नो एटेन्यूएशन, लेटेंसी, जिटर नहीं. which is the term for range of frequency that communication channel can transmit, which is bandwidth. Okay, in data communication what does the term duplex refers to, है ना. duplex क्या refers करता है, direction of data flow, है ना. duplex क्या कहता है, direction of data flow. Okay, which type of modulation involves to changing the phase of carrier signal to represent the data, carrier signal represent data, phase modulation. amplitude के लिए amplitude modulation के लिए amplitude, frequency के लिए frequency, and phase के लिए phase modulation. Okay, what
इज द टर्म फॉर वेरिएशन इन द अराइवल टाइम ऑफ डेटा पैकेट इन द नेटवर्क, उसको जिटर बोलते हैं. विच टर्म, व्हाट इज द टर्म फॉर वेरिएशन इन द अराइवल टाइम ऑफ डेटा पैकेट इज नेटवर्क इज कॉल्ड जिटर. व्हाट इज द टर्म फॉर वेरिएशन इन द अराइवल डेटा ऑफ पैकेट इन द नेटवर्क इज जिटर बोलते हैं उसको. ठीक है, जिटर. व्हाट इज द टर्म फॉर वेरिएशन ऑफ अराइवल टाइम पैकेट, है ना, वेरिएशन ऑफ अराइवल टाइम पैकेट, उसको हम लोग जिटर बोलते हैं. विच टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म यूज पोलिनोमियल डिवीजन टू जनरेट अ चेकसम, है ना. तो विच टाइप ऑफ, तो यहाँ पे आप जनरेट अ चेकसम के लिए सीआरसी यूज करते हैं. देखो, ऐड पैरिटी बिट वो हैमिंग कोड हो गया, ऐड चेकसम वो चेकसम हो गया, और ये भी सीआरसी भी जो है एरर डिटेक्शन के लिए काम करता है, लेकिन इसमें जो है हम लोग चेकसम ऐड करते हैं. तो आई यूज पोलिनोमियल डिवीजन टू जनरेट अ चेकसम, पोलिनोमियल डिवीजन यूज करते हैं बेसिकली तो चेकसम जनरेट करने के लिए. तो ये डिटेक्शन है. अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है. विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड इज नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस. विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड इज नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस. तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि हम लोग यूज करते हैं आजकल, बहुत फेमस चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन एंड डिटेक्शन, है ना. डेटा इंक्रिप्शन डिटेक्शन जो है प्रेजेंटेशन लेयर करता है. फिजिकल लेयर तो बिट बाय बिट ट्रांजिशन ट्रांसफर के लिए, डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग के लिए, है ना, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, एंड टू एंड कनेक्शन के लिए, नेटवर्क लेयर जो नोड टू नोड कनेक्शन के लिए और होस्ट टू होस्ट कनेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन लेयर बेसिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं. विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट. तो नेटवर्क लेयर के लिए हो जाता है राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के लिए. विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एंड टर्मिनेटिंग द कम्युनिकेशन सेशन. तो ये कौन सा सेशन लेयर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग को आ सकता है. व्हाट इज द टर्म मल्टीप्लेक्सिंग रिफर्स टू द डेटा कम्युनिकेशन, है ना. तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं. व्हाट इज द टर्म मल्टीप्लेक्सिंग रिफर्स टू डेटा कम्युनिकेशन. तो डेटा कम्युनिकेशन के जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, उसको मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं. विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस. तो फिजिकल लेयर हो जाता है, फिजिकल लेयर फिजिकल कनेक्शन करता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा कम्युनिकेशन. फ्लो कंट्रोल मतलब मैनेज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. डेट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा उसको हम लोग मैनेज द डेटा ट्रांसफर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट. Which layer of OSI model is responsible for error detection and correction in the data communication. Error detection and correction के लिए जो हम लोग करते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे होता है. एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए डेटा फ्लो एंड डेटा फ्लो कंट्रोल के लिए जो होता है डेटा फ्लो एंड एरर कंट्रोल वो हमारा ट्रांसमिशन लेयर पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, लेकिन यहाँ डेटा एरर डिटेक्शन करेक्शन जो है डेटा लिंक लेयर पे होता है. Which layer of OSI model is responsible for converting the data into the format suitable for transmission. तो प्रेजेंटेशन लेयर तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है और ये भी रिस्पॉन्सिबल करता है कि कौन कन्वर्टिंग द डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ सुटेबल ट्रांसमिशन. तो प्रेजेंटेशन लेयर भी यही करता है, सुटेबल ट्रांसमिशन के लिए भी बनाता है. व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन, है ना. तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में आप लोग को. इसी को रिवर्ट एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं. एनालॉग डिजिटल डेटा से एनालॉग सिग्नल में करते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं. Which layer of OSI model is responsible for end-to-end communication between the application. End-to-end communication between the application जैसे बोल दिया तो application layer पे होता है. ठीक है. Which error detect the mechanism as to use the check digit to ensure the accuracy in the data transmission. Parity check, है ना. Which layer of detection mechanism uses a check digit to ensure the accuracy in the data transmission. Parity check. Which layer of OSI model is responsible for logical addressing and routing. Which layer of OSI model is responsible for logical addressing and routing. Which layer of OSI model is responsible for logical addressing and routing. तो नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेस और जो होता है लॉजिकल, और फिजिकल एड्रेस जो होता है वो किसके लिए होता है, डेटा लिंक लेयर के लिए होता है. ठीक है. What is the term for process of converting analog signal back into the digital data. हर वही बात है, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डेटा में करना है तो डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल डेटा से एनालॉग सिग्नल में करना है तो मॉड्यूलेशन. ओके.
which error detect the mechanism to involves the adding a redundant bit to each data unit to detect the error, है ना। तो यहाँ पे vertical redundancy cycle बोलते हैं, to which detection mechanism involves the adding the redundant bit to each data unit and detect the error. Which layer of OSI model is responsible for establishing, maintaining and terminating the logical connection, है ना। Which layer of OSI model is responsible for establishing, maintaining and terminating the logical connection, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। Which layer of OSI model is responsible for defining the electrical, mechanical और procedural aspect of communication, फिजिकल लेयर हो जाएगा। Which layer of detection, which error detection mechanism uses the mathematical formula to generate a checksum, mathematical formula to generate the checksum, CRC यूज करते हैं, cyclic redundancy check यूज करते हैं। Which layer of OSI model is responsible for framing, addressing and error detection on the packet, data link layer। framing जैसे बोल दिया, addressing बोल दिया, error detection बोल दिया, data link layer। What is the term for the process of converting analog signal into the digital? analog signal से जब digital में आता है तो हम लोग उसको demodulation बोलते हैं। Which layer of OSI model is responsible for synchronization and flow control in the data communication, synchronization and flow control of data communication, data link layer। which error detection mechanism used to combination of parity bit to detect the error, तो parity check बोलते हैं। which layer of OSI model is responsible for translating the data between the different format and character set, तो प्रेजेंटेशन है। फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, ट्रांसलेट बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस? विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस? लॉजिकल कम्युनिकेशन जब भी होता है तो डेटा लिंक लेयर पे हो जाता है। ओके चलो, which error detection mechanism involves to adding the checksum based on the values of the data in the packet, है ना। which error detection mechanism to involve the adding the checksum between the values of the data in the packet, है ना। checksum ऐड करते हैं तो checksum में हो जाता है। ओके नेक्स्ट, तो ये हमने आप लोगों को कंप्लीट जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन करा दूंगा। चलो इसी में करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम बनाते हैं इसी का वीडियो में। 100 क्वेश्चन के बाद किया था डेटा कम्युनिकेशन, 100 क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट विच डज व्हाट, इसको यहीं पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो बेटर होगा। पार्ट 2, तो ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द टर्म प्रोपेगेशन डिले, थोड़ा पानी पी लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके 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 ओके, देख आप लोगों का इमोजी रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये लो दिख जाएगा, दिख गया ना, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है, चलो। What does the term propagation delay refers to in data communication? Propagation delay में the delay in signal propagation due to the distance, तो distance से जो डिले होता है, जो जाने में delay in the propagation due to the distance, distance यहाँ से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में जाने में जो डिले लगता है उसको हम लोग propagation delay बोलते हैं, ठीक है। Which modulation technique involved to the frequency of both frequency and phase of the carrier, frequency and phase of the carrier उसको बोलते हैं quadrant modulation। ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूलेशन वाला चांस नहीं है, बट इजी क्वेश्चन इसलिए मैंने दे दिया था। फ्रीक्वेंसी एंड फेज को जो है ना क्वाड्रेंट, एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फेज को फोल्ड बोलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज को जब मिला देंगे तो क्वाड्रेंट बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग, राउटिंग एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द नोड ऑफ द डिफरेंट नेटवर्क? तो हमेशा ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा कौन हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। इन द डेटा कम्युनिकेशन व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेसेस ऑफ encoding data into the format of suitable for the transmission over the communication channel? तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूलेशन नहीं होता है, मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो, फ्रेमिंग इनकोडिंग होगा ना, इनकोडिंग। Okay, which modulation technique involves to change the phase of carrier signal to represent the data? Phase modulation. Which error detection mechanism involves to counting the number of ones in the data unit to determine it is even or odd? तो parity check है ना, even odd check करते हैं, parity check. Which modulation technique involves to changing the amplitude of the carrier signal to represent the data
amplitude modulation. What does the term bandwidth refer to in the data communication? Bandwidth refer to in data communication range of frequency a channel can transmit. Range of frequencies a channel can transmit. Which modulation technique involves changing the frequency of carrier signal to represent the data? Frequency of carrier, the frequency module. तो नाम से ही हम ये वाला जो है क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है. The data communication, what does the term demodulation refers to, है ना. The process of converting modulation signal back into the original data. The process of converting modulated signal back into the original data, या है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं demodulation. Process of converting modulated signal back to the digital original data हम लोग demodulation बोलते हैं, और डेटा से सिग्नल में जाते हैं तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं. Which error detection mechanism uses a checksum calculated from the data to detect the error, है ना. Which error detection mechanism used to checksum calculated from the data to detect the error, तो उसको checksum बोलते हैं. तो वही है checksum calculator, जैसे checksum बोलते हैं. Which modulation technique combine the amplitude and phase change of represent the data? Quadrant modulation बोलते हैं. What is the term for process of converting and modulating signal back into the data? तो demodulation. Most of the question repeat हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का रिवीजन ही हो रहा है. Which error detection mechanism involved to adding the parity bit to check the data unit to detect the error? Parity check. What is the term for process of combining multiple signal onto a single communication channel? Multiplexing बोलते हैं. Which is the term for the process of combining the multiple signal onto the single communication channel? उसको multiplexing बोलते हैं. In the data communication, what is the term for process of decoding modulated signal to retrieve the original data, है ना. तो demodulated signal से original data में भी इसको भी demodulation ही बोलते हैं. Which layer of OSI model responsible for data synchronization and error detection at the bit level? Data synchronization and error detection at the bit level. तो bit level यहाँ पे हम लोग जो है फिजिकल लेयर में डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये थोड़ा कंफ्यूजन है. ऐसा बिट लेवल पे होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हम लोग एक हेल्प के लिए मैं ये देख लेता हूँ आप लोगों के लिए कि कितना क्या करेक्ट है. तो फर्स्ट बॉटम मोस्ट ऑसिलेटर मेनली इज तो ये जो है बिट सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली फिजिकल लेवल पे ही होता है. बिट सिंक्रोनाइजेशन जो है फिजिकल लेयर पे ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिट सिंक्रोनाइजेशन हमेशा फिजिकल लेयर पे ही होता है. ओके, चलो कोई नहीं. नेक्स्ट, तो फिजिकल लेयर, क्योंकि बिट सिंक्रोनाइजेशन दिया ना, तो बिट सिंक्रोनाइजेशन हमेशा जो है हमेशा फिजिकल लेयर पे होता है. विच एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म यूज टू द पोलिनोमियल डिवीजन टू जनरेट अ चेकसम? पोलिनोमियल डिवीजन यूज करते हैं हम लोग जनरेट चेकसम के लिए, वो CRC करते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोलते हैं. ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोलते हैं. ओके, चलो. Which layer of OSI model is responsible for controlling the flow of data between sender and receiver, है ना. तो डेटा फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा. तो फ्लो कंट्रोल बेसिकली एरर भी होता है, लेकिन डेटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर का फ्लो जो देखते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है. द डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट इज द टर्म प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल फॉर द कम्युनिकेशन? मल्टीप्लेक्सिंग. विच एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म यूज टू चेक डिजिट टू डिटेक्ट द एरर इन द डेटा ट्रांसमिशन? पैरिटी चेक. ऑलमोस्ट ये हम लोग का सेम ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. उसी में से मैंने उठा के नया कुछ रिवीजन कराने के लिए आप लोगों को कराया था, इसमें कुछ नहीं है. विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग द ट्रांसलेटिंग द डेटा इनटू द फॉर्मेट ऑफ सुटेबल ट्रांसमिशन? प्रेजेंटेशन लेयर. व्हाट इज द टर्म टू वेरिएशन ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड अकर्स ड्यूरिंग द प्रोपगेशन? एटेन्यूएशन बोलते हैं उसको. ठीक है, कुछ नहीं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब सारा कॉपी है, पहले से ही आप लोगों को तैयार किया गया. विच लेयर ऑफ OSI मॉडल रिस्पॉन्स फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन द डेटा कम्युनिकेशन? है ना, एरर डिटेक्शन एंड कम्युनिकेशन के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन सा करते हैं? डेटा लिंक लेयर करते हैं. ठीक है, तो कोई बोलता है ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. अगर आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, मैं जाता हूँ आपको यहाँ पे और यहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट लेयर अभी मैं सर्च दिखाता हूँ आप लोगों को. तो डेटा लिंक लेयर provides the functional and procedural meaning transport data between the network entity and send the detect the possible error correction in the physical layer, है ना. तो ये हो जाएगा आप लोगों का डेटा लिंक लेयर ही आंसर हो जाएगा. ओके, What is the term to use to time delay between the transmission and signal reception? Latency बोलते हैं, टाइम डिले को latency बोलते हैं. ये सब हम लोग कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है. ये भी हुआ है. What is the term to range of the frequency that communication channel can transmit? तो हम लोग
बैंडविड्थ बोलते हैं। विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस, है ना, एड्रेसिंग एंड फिजिकल कनेक्शन और डिवाइस, फिजिकल लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मॉड्यूलेशन सिग्नल बैक इनटू द सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल, है ना, इसको हम लोग डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, मोस्टली हम लोग ने ये सब की कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है नया। ऑलमोस्ट हमारा 50 क्वेश्चन यही है, 50 क्वेश्चन मान के चलो, ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो इससे बाहर नहीं पूछेगा डेटा कम्युनिकेशन के लिए। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।